सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक तस्वीर शुरू में आपने देखी होगी, काफ़ी यंग मियाँ बीवी हैं और इनको जनाब पुलिस ने अदालत में पेश किया। जो लड़की है इसे 6 साल 1 माह सज़ा सुनाई गई और जो लड़का है इसे 1 साल 3 माह शायद इसके करीब करीब सज़ा सुनाई गई है। अब ये क्यों पकड़े गए? ये जनाब नशा बेचते थे और पाउडर शोडर का काम करते थे और पुलिस ने इन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया और अदालत में जब ये साबित हो गया तो फिर यहाँ की अदालतें जो है वो सजा सुनाती हैं। यहाँ पे जो बात आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारे जो एशियन लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस तरह के कामों में मुलव्वस हो चुके हैं। आए दिन ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, जिसमें अब खवातीन भी नजर आती हैं कि जिनको पकड़कर सजा दी जाती है, कभी किसी जुर्म में कभी किसी जुर्म में, और बड़ी तेजी के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। क्या वजह है? ये शक्ल से तो ये पढ़े लिखे लग रहे हैं, और क्यों नहीं इन्होंने कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिससे ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते, इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकते। वजह ये है कि लालच होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके अमीर हो जाए। अब यहाँ पे सवालात बेशुमार है। जो भी आप गलत तरीके के साथ पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को जब पता चल जाता है तो वो सजा देते हैं। नाज़रीन, बैंकों की भी आपको पता क्या हालत है। हर चीज़ का पुलिस को इल्म है। पुलिस जो है इन ऐसे लोगों के पीछे लगी रहती है और मौके की तलाश में होती है कि कभी भी ये हमारी खिड़की में आएंगे। ये नहीं कि पुलिस इनसे गाफिल होती है। जो बात आज के प्रोग्राम में मैं बताने वाला हूँ कि हमारे जो एशियन है वो क्यों इसमें ज़्यादा मुलव्वस हो रहे। ये गैंग बने हुए हैं, लड़कियाँ लड़के खुद भी ये नशा इस्तेमाल करते और भी ये फ़रोख्त भी करते और पैसे बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपनी तालीम, अपना कैरियर, हर चीज़ तबाह कर लेते। ये जो कुछ भी आज खासकर इंग्लैंड में देखने को आ रहा है, दूसरे यूरोप के ममालिक में ये चीज़ें इतनी तेज़ी से नज़र नहीं आ रही। वजह यह भी है कि यहाँ पे ज़्यादा तादाद में एशियन लोग रहते हैं और ये भी हो सकता है कि उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि इनके आपस के जो तल्लुकात है, अगर एक सोबत गलत मिल गई तो सबको ले डूबेगी। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे जो लोग हैं, ना इनको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना इनको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, और हर जुर्म करने वाला ये सोच रहा होता है कि मैंने पकड़े नहीं जाना, यही ज़हन में होता है। और फिर जब अखबारों में, जब यहाँ पे सोशल मीडिया पे इसका की तस्वीरें चलती है तो पता चलता है ये तो फलां का बेटा है, ये तो फलां है। तो जनाब, आज अगर आपने अपने आप को ठीक रखना, इसमें उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों 2 पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हुए थे, 18 साल जेल हुई बर्मिंघम में, मैंने उस पर भी प्रोग्राम किया था। इससे उम्र का नहीं है कोई। ठीक है, छोटी उम्र में सोबत गलत पड़ गई तो जल्दी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर बड़ी उम्र में जाके कोई गलत लोग मिल गए तो उस वक्त भी बचत नहीं होगी। तो आज अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो सबसे पहले अपने अच्छे दोस्त तलाश करें, कारोबारी दोस्त। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो, ना कि नुकसानदेह साबित हो। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये पहली दफ़ा नहीं पकड़े जाते, दूसरी दफ़ा नहीं पकड़े जाते, तीसरी दफ़ा नहीं, फिर हौसला अफजाई हो जाती है। फिर कहते हैं जनाब अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे जैसे हौसले बढ़ते हैं फिर गफलत शुरू हो जाती है और काम में तेज़ी ले आते हैं। एक दूसरे के साथ मुकाबले होते हैं और इसी मुकाबले में बाद में जेल की हवा खानी पड़ती है। अब यहाँ से ये आए हुए हैं, यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं, ये एक अलहदा इशू है। फिर इनको यहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। इंग्लैंड ने कुछ इस तरह के भी कवानीन बनाए हुए हैं
कि अगर आप यहाँ के नेशनल भी हैं तो किसी बड़े क्राइम में मुलव्वस है तो आपको फिर भी वो नेशनलिटी वापस लेकर वापस भेजा जा सकता है। कई हमारे जो एशियन हैं खासकर इंग्लैंड में, उनके पास डबल नेशनलिटी है। एक वो जहाँ से वो आए हुए हैं, जहाँ वो पैदा हुए थे, दूसरी यहाँ की या इंग्लैंड की, या जो उनके वालिदैन आए हुए थे उनके पास डबल है। तो फिर अपने लिए एक और नया जो आप कह सकते हैं कि स्यापा खोल सकते हैं कि अगर आपकी नेशनलिटी ले ली जाए तो फिर आपको आपके मुल्क में भेजा जाए, तो वहाँ जाके जो जिल्लत रसवाई है वो एक अलहदा है कि आपको वहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी। तो इस तरह की गलतियाँ जो है पूरी ज़िंदगी जो है उसको आप दाव पे लगा देते हैं, अपना फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर लेते हैं। और अब ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा एक अलग कहानी है, मगर इससे बाहर निकलना चाहिए। जब भी आप कोई गलत रास्ता अख्तियार करने लगे तो 100 दफ़ा सोचना चाहिए। आज के दौर में ये मेरा ख्याल है कि हर बंदे को समझाना ज़रूरी नहीं। हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, हर तरह के लोग वहाँ पे मिल रहे हैं, हर तरह की दुनिया मिल रही है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इंग्लैंड में जेलें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, हर चीज़ है, हर सूरत है वहाँ पे, मगर उसके बावजूद आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। यहाँ पे आपके पेपर गंदे हो जाते हैं, आपकी पुलिस रिपोर्ट गंदी हो जाती है, फिर आप किसी जगह पे भी काम ढूंढने जाते हैं तो वो भी नहीं मिलता। कई मसाइल आपके लिए बन जाते हैं, यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि टैक्सी का भी अगर यहाँ पे पीसीओ लेना हो तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। मजदूरी की ये हालत है कि वो मिलती नहीं, यहाँ पे अगर मिलती है तो उसकी पे बहुत कम होती है। तो कई चीज़ें जो होती है फिर इस तरह की जराइम पेशा अफराद के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। अगर वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें जो होती हैं परेशान करती हैं। सॉरी। तो जनाब, हमारे जो प्रोग्राम है उनका मकसद ये होता है कि ऐसे जो भी लोग हों उन्हें इस तरह के कामों से फौरी तौर पर जब दूसरों को देखे तो हाथ रोक लेना चाहिए और गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए। आए दिन यहाँ पे इंग्लैंड में खासकर इतना बड़ा वो बताती है ये नशा की चीज़ें जो पकड़ी जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हमें तो नाम भी नहीं आते क्या क्या है, मगर ये मैं बता दूं कि यहाँ की पुलिस जो है बड़ी तेज़ है, वो छोड़ती नहीं है। आपको कोई लालच देता है, जी भाई ये जा रहे हैं कुछ नहीं होगा ले जाएं। जब भी आप जुर्म करने लगते हैं तो जेल में यही डाला जाता है कि कुछ नहीं होता, वो देखो फलां भी तो लेके गया था, उसे क्या फ़र्क पड़ा, वो भी निकल गया था, आप भी निकल जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि जदीद दौर है और पुलिस की नज़र बड़ी तेज़ी के साथ इस तरह के जराइम पेशा अफराद के ऊपर पड़ी हुई है और वो इनको रडार में ले लेते हैं। किसी को एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, किसी को गाड़ी में पकड़ा जाता है, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे। तो जनाब एहतियात कीजिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा गलत रास्ते पे पड़ गए तो दोबारा पटरी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ।